अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उर्दू की तैयारी आप कैसे करें। अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम जितने भी टॉपिक हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। और आज का जो हमारा सबक है यानी लेसन है, ये 10वां है। इससे पहले 9 सबक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। जो 10वां सबक है इसका नाम है एक अच्छे उस्ताद की खुसूसियात। तो इसमें हम जानेंगे कि उस्ताद यानी मौल्लिम किसे कहते हैं और उनमें कौन कौन सी खुसूसियात होती हैं या कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं। तो अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं तो आगे चलकर आपको टीचर ही बनना है, तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि एक अच्छे उस्ताद की खुसूसियात कौन कौन सी होती हैं। तो आपके अंदर अगर ये सारी खुसूसियात या सारी खूबियाँ पाई जाती हैं तो बहुत ही बेहतर है। अगर ना हो, कोई भी चीज़ आपके अंदर ये सारी खूबियों में से ना हो, तो आप अपने अंदर इन चीज़ों को ज़रूर ऐड कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो वीडियो मैं आपको आपके सामने पेश कर रही हूँ, अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम आओ सीखे विद एके है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। वो किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हों फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी से, हर जगह से, कहीं से भी पढ़ रहे हों फिर भी उन्हें टीचर ही बनना है। तो उनसे अगर पूछा जाएगा कि एक अच्छे उस्ताद की खुसूसियात बताइए या एक अच्छा मुअल्लिम कैसे बना जा सकता है, तो आप इसे लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस्ताद। उस्ताद जिसे मौल्लिम भी कहते हैं और इसके उर्दू में कई नाम आप देख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम होता है, टीचर। तो ये होते क्या हैं, उनकी क्या अहमियत होती है, तो उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो DS गॉर्डन जो हैं, इनके लफ्ज़ों में या इनके मुताबिक टीचर की क्या अहमियत है या टीचर किसे कहते हैं, तो इन्होंने बताया है कि कितनी ही खुश नज़र किसी स्कूल की इमारत और उसके हुदूद क्यों ना हो, कितना ही वाफिर और जदीद दरस व तदरीस का सामान क्यों ना हो, इसके बावजूद स्कूल में काम की फजीलत का दारोमदार सिर्फ मौल्लिम की शख्सियत पर मुनहसर करता है। यानी वहाँ का उस्ताद कैसा है, वहाँ का टीचर कैसा है, ये मायने रखता है। अगर किसी स्कूल की आप बिल्डिंग देखेंगे, बहुत ही आलीशान बनी हुई है और वहाँ सारे सामान मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उसको पढ़ाने वाला, उसका इस्तेमाल सही से करने वाला कोई उस्ताद या मौल्लिम मौजूद ना हो, तो वो सारी चीज़ें बेकार साबित होंगी। इसी तरह एक हुमायूं कबीर माहिर नफ्सियात हैं, इनके मुताबिक टीचर की क्या अहमियत है, तो इन्होंने बताया है कि हकीकत में किसी भी निज़ाम की कारकर्दगी मौल्लिम के औसाफ पर ही मुनहसर करती है। ख़राब मौल्लिम की मौजूदगी में बेहतर निज़ाम तालीम भी बर्बाद हो जाएगा। यानी अगर बहुत ही सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर हैं, बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है, वहाँ सारे सामान मौजूद हैं, लेकिन मौल्लिम अगर ख़राब है, मौल्लिम यानी टीचर अगर ख़राब है, बेकार है, उसको कोई चीज़ का इल्म नहीं, तो वो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी, वो सारी जितने निज़ाम हैं वो सब बर्बाद हो जाएगा। और अगर मौल्लिम बेहतर है तो बुरा निज़ाम तालीम भी संभल जाएगा। यानी वो भी जो अगर बहुत ही अच्छी बिल्डिंग नहीं बनी हुई, सारी सामान तदरीस का नहीं मौजूद है, फिर भी अगर टीचर बेहतर है तो वो सब संभाल लेगा और वहाँ से जो स्टूडेंट निकलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर पेरिस के। तो डॉक्टर पेरिस के लफ्ज़ों में टीचर की क्या अहमियत है, तो इनके मुताबिक मुल्क का मुस्तकबिल यानी मुल्क का आने वाला कल बहुत हद तक मुल्क के मौल्लिमीन पर मुनहसर करता है, यानी वहाँ के टीचर पर मुनहसर करता है। अगर मौल्लिम सोम दर्जे का है तो कोई ताकत मुल्क को दर्जा सोम से बुलंद नहीं कर सकती। यानी अगर टीचर अच्छा नहीं है, टीचर बेकार है,
तो वहाँ जो वो मुल्क जो होगा वो भी नंबर 2 का ही रहेगा, उसको भी कोई नंबर 1 पर नहीं ला सकता। इसी तरह अगर अव्वल दर्जा के मौल्लिम की मौजूदगी में मुल्क अव्वल दर्जा का रहेगा, यानी वहाँ अगर टीचर बेहतर है तो वो मुल्क भी बेहतर होगा, नंबर 1 पोजीशन पर रहेगा। इसके साथ एक ख़ास बात यह है कि तालीम का तरीक़ाकार ये नहीं है कि मालूमात को बाल्टी के पानी के मानिंद एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में उंडेल दिया जाए, बल्कि इसकी हैसियत चिराग की रोशनी के मानिंद है, जिससे सदा चिराग जल उठते हैं, यानी और भी जो चिराग होते हैं वो जल उठते हैं। एक मौल्लिम की बेहतरीन खुसूसियत ये है कि जिस मजमून की वो तालीम देता है, यानी जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ाता है, उसका सही ज़ोक अपने तलबा में पैदा कर दे, और अगर उसमें वो कामयाब है तो सही मानों में वो मौल्लिम है, वो उस्ताद है, वो टीचर है। मौल्लिम की इस तारीफ़ का इतलाक़ बहुत हद तक ज़बान व अदब के मौल्लिम के साथ भी होता है। इसके बाद हम जानते हैं कि एक अच्छे उस्ताद की खुसूसियात या खूबियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो उस्ताद के औसाफ को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है आम औसाफ, जिसे जनरल एबिलिटी कहते हैं, और दूसरे नंबर पर आता है पेशावराना सलाहियत, जिसे प्रोफेशनल एबिलिटी कहते हैं। तो ये होते क्या हैं, तो इनके बारे में भी हम एक एक करके समझते हैं कि आम औसाफ क्या कौन से होते हैं और पेशावराना सलाहियत किसे कहते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा आम औसाफ, जिसे जनरल एबिलिटी कहते हैं। मौल्लिम के लिए सबसे अहम चीज़ उसकी अपनी शख्सियत है, क्योंकि माहिरीन तालीम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि तलबा पर मौल्लिम की शख्सियत का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन शख्सियत क्या है और उसकी तश्कील किन चीज़ों से होती है, इस पर माहिरीन नफ्सियात में इख्तिलाफ है, यानी अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी। फिर भी एक मौल्लिम की शख्सियत की में ज़ाती शक्ल व सूरत, दिल आवेज़ अंदाज, किसी कदर कम सखनी, कुशादगी ज़हन, खुलूस, हमदर्दी, मौका शनासी, उम्दा आवाज़ वगैरह शामिल हैं। जब हम शख्सियत की बात करते हैं तो आम तौर पर हमारा मतलब ज़हनी सलाहियत से ज़्यादा जिस्मानी सलाहियत से होता है। लेकिन डॉक्टर ब्लार्ड, ये एक माहिरीन नफ्सियात हैं, तो इनके मुताबिक इनके ख़्याल में शख्सियत की तश्कील में जिस्म से ज़्यादा रूह को दखल है। ये अक़ल की बानिस्बत सीरत का मामला ज़्यादा है। हकीकत ये है कि उस शख्सियत का ताल्लुक़ जिस्म होगा, जिस्म और जहन दोनों से है, क्योंकि जिस्मानी सेहत जहन की बालिदगी में भी मदद पहुँचाती है। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि उसकी आवाज़ उम्दा और तदरीसी हो, यानी वो तेज़ बोले, और ये नहीं कि सिर्फ तेज़ ही बोले, कभी तेज़ कभी धीमा, यानी ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद हों। साफ़ खुशगवार लहजा की आवाज़ पसंदीदा समझी जाती है, यानी ये अच्छी मानी जाती है, जबकि बारीक, मध्यम, यकसिरी या तेज़ व हरकत आवाज़ पेशा मुअल्लिमी के लिए नापसंदीदा है। यानी धीरे धीरे अगर बोलेंगे तो सारे स्टूडेंट वैसे भी सुन नहीं पाएंगे, तो उनको तेज़ भी बोलना चाहिए, और ये नहीं कि सिर्फ तेज़ भी कभी तेज़ कभी धीमा, यानी उतार चढ़ाव भी उसकी आवाज़ में हो। जैसा तदरीसी हो, यानी जैसा हमें पढ़ाना हो उसी के मुताबिक हमारी आवाज़ होनी चाहिए एक टीचर की। बहुत तेज़ी से बोलना या काफ़ी वक्फा से हकलाहट से बोलना इस्लाह तलब है, यानी इसको बेहतर करना होगा आपको। अगर आप काफ़ी तेज़ी से ही बोलते चले जाते हैं और बच्चे कुछ नहीं समझ पाते हैं, या इतना रुकते हैं कि हकलाहट के साथ बोलते हैं, तब भी बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो दोनों तरह से ना बहुत ज़्यादा तेज़ आपको बोलना है और ना ही बहुत ही हकलाहट के साथ बोलना है। एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मुअल्लिम की आवाज़ ही उसका नागज़ीर औज़ार है, जिसका इस्तेमाल उसको अच्छी तरह आना चाहिए। इसके आगे लिखिए कि मुअल्लिम के लिए अच्छी इखलाकी तरबियत भी ज़रूरी है, मिसलन साफ़ बयानी, ईमानदारी, सादगी, नरम रोई, हमदर्दी व खैर ख्वाही, खुश इखलाकी, फ़र्ज शनासी और मौका शनासी वगैरह ज़रूरी सिफ़ात हैं जो हर दिल अजीज़ होने के लिए ज़रूरी हैं। तंग जहन, यानी उससे ज़्यादा मालूमात ना हो, तो तंग जहन,
कम ज़र्फ और इंतकाम। जो असातिज़ा, ये असातिज़ा जो है उस्ताद की जमा है। तो जो असातिज़ा आमतौर पर नापसंदीदा होते हैं, यानी इनको स्टूडेंट पसंद नहीं करते। तलबा बहुत मुशाहिर परस्त होते हैं और बड़ी जल्द अपने उस्ताद को पहचान जाते हैं कि हमारा उस्ताद है कैसा। तो इसका इल्म बच्चों को लग जाता है, उसके पढ़ाने के तरीके से, बोलने से, उससे वो आइडिया ले लेते हैं कि हमारा टीचर है कैसा। इस वजह से दोहरी शख्सियत से भी एहतराज़ की ज़रूरत है, यानी हमें दोहरी शख्सियत का नहीं बनना चाहिए, बल्कि मौल्लिम के लिए ज़ाहिर व बातिन यकसा होना ज़रूरी है। यानी जैसा वो बाहरी दिखाता है और जैसा वो खुद है, वो दोनों यकसा होना चाहिए। ये नहीं, दोहरी शख्सियत से हमें गुरेज करना चाहिए। इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि उस्ताद तलबा के मुश्किलात को जाने और उसको दूर करने की उसमें सलाहियत हो। यानी सिर्फ उसके मुश्किलात को ही ना जाने, बल्कि उसको मुश्किलात जो उसको तलबा को आ रही है, जो स्टूडेंट को मुश्किलात आ रही है, उसको दूर कैसे करना है, इसके बारे में भी इल्म जो उस्ताद हैं उनको होना चाहिए। और ये सबसे ख़ास चीज़ है कि उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन ना हो। अगर चिड़चिड़ापन होगा तो बच्चे डरेंगे। कोई भी बात हो, कोई भी कुछ पूछना हो तो सोचेंगे अभी हम अपने सर के पास जाएंगे या मैडम के पास जाएंगे तो वो हम पर उल्टा चिल्लाने लगेंगी। तो बच्चे ऐसे डरते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अपने मिजाज में चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बल्कि ज़ब्त व तहम्मुल के साथ कोई बात सुने और खंदा पेशानी के साथ तलबा से ताउन कर सके। एक गिलबर्ट हायट हैं, तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा है कि अगर आप लड़के या लड़कियों को पसंद नहीं करते तो आपको पेशा मदरसी छोड़ देना चाहिए। यानी आप अगर किसी एक लड़का या लड़की को पसंद नहीं करते, उससे कोई भी सवाल नहीं पूछते, वो आपको पसंद नहीं, तो आप अपना पेशा जो आप मदरसी कर रहे हैं, जो आप टीचर बने हुए हैं, तो इस पेशा मदरसी को आपको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हमें सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलना है, उन सब को बराबर मानना है। ये नहीं किसी को फेवरेट बना लें या किसी से बात ही ना करें। इसके बाद आता है पेशावराना सलाहियत, जिसे प्रोफेशनल एबिलिटी कहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि आम औसाफ के अलावा एक मौल्लिम के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो बुनियादी तौर पर अपने मजमून, अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह जानता हो, उर्दू ज़बान व अदब से कामिल वाक़फ़ियत रखता हो और ज़बान पर उसको कुदरत हासिल हो। वो उर्दू के मुख्तलिफ़ असनाफ़ सिखन, नस्र व नज़्म, गज़ल व रुबाई से वाकिफ़ हो। उर्दू के मुख्तलिफ़ अदीबों और शायरों की ज़िंदगी से भी वाकिफ़ हो। वो मौका महल के लिहाज से उर्दू ज़बान के मुहावरात, तलमीहात और तशबीहात की तशरीह कर सके। साथ ही उर्दू के अलावा दूसरी ज़बानों के सिलसिले में भी अच्छी खासी मालूमात हो। यानी जो मजमून वो पढ़ाता है उसके अलावा उसको दूसरी ज़बान भी आनी चाहिए, दूसरी भाषा भी आनी चाहिए। क्योंकि बच्चे ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही ज़बान जानते हों, वो कई अलग अलग ज़बानों से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो जो बच्चा जैसे समझ सकता है, तो जब टीचर को पता होगा दूसरी ज़बानें भी, कई ज़बानें जानते होंगे, तो वो बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। क्योंकि दानिश्वरों के ख्याल में एक ज़बान के मुकाबला में कई ज़बानें जानने वाला यकीनन बेहतर है। जब हम उर्दू ज़बान से अच्छी खासी वाक़फ़ियत की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि उर्दू में हो रही मुख्तलिफ़ तहक़ीक़ात से भी उसकी वाक़फ़ियत होनी चाहिए। माहिरीन तालीम के ख़्याल में उस वक्त तक कोई अच्छा उस्ताद नहीं बन सकता जब तक कि ज़िंदगी भर वो अच्छा तालिबे इल्म ना बना रहे। ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई अच्छा उस्ताद कब बन सकता है, अगर वो अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा है कभी भी, तो फिर वो अच्छा उस्ताद बन ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम किसी की बात अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, तभी हम दूसरे को अच्छे से समझा पाएंगे। तो जो स्टूडेंट पहले स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही बेहतर होते हैं, वही आगे चलकर एक अच्छे टीचर बन पाते हैं। अगर कोई अच्छा तालिबे इल्म ना बना रहेगा तो फिर वो अच्छा टीचर नहीं बन सकता। क्योंकि सीखना और सिखाना दोनों लाजिम व मलजूम हैं और हकीकत में तालीम की इब्तिदा यानी तालीम की शुरुआत डिग्री के हुसूल के बाद ही होती है। यानी जब हम पढ़ रहे होते हैं तब वो तालीम नहीं होती, बल्कि सही मानों में जब हमें डिग्री मिल जाती है उसके बाद जो हमारे ख्याल में होते हैं, जो हम जैसे दिखते हैं,
उससे पता चलता है कि हम कितने पढ़े लिखे हुए हैं या जाहिल हैं। कुछ लोग तो तालीम हासिल कर लेते हैं, उनके पास बहुत सारी डिग्रियां भी होती हैं, लेकिन फिर भी उनके रवैये से ऐसा लगता नहीं कि वो पढ़े लिखे हैं, वो जाहिलों की तरह बर्ताव करते हैं। जबकि डिग्री के हुसूल तक की तालीम उमूमन तालीम बराए संद है। उर्दू ज़बान व अदब से वाक़फ़ियत और दिलचस्पी के अलावा मुअल्लिम के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसको अपने पेशा से भी दिलचस्पी हो, यानी जो वो काम कर रहा हो उससे भी दिलचस्पी हो, क्योंकि ये दोनों बातें अज़हद ज़रूरी हैं, यानी बेहद ज़रूरी हैं। अक्सर ऐसा होता है कि ज़ाती मेलान के अलावा इक्तिसादी सूरत हाल, समाजी दबाव, इत्तिफाक या किसी हादसा के बायस मौलमी के पेशे में दाखिल हो जाता है। यानी कोई टीचर ऐसे बन जाता है कि कोई कहता है कि हाँ बस यही कर लो, सबसे बेहतर है, ये इसकी ड्यूटी भी ठीक टाइम पर रहती है तो ये कर लो। तो ये समाजी दबाव से हो सकता है, या इत्तिफाक से कोई बन सकता है, या किसी के पेरेंट्स अगर टीचर हैं और उनकी वफ़ात हो जाए तो फिर उस बच्चे को मिल जाती है, तो वो हादसा के बायस मिल जाती है, बल्कि उसको पसंद ना हो। तो ऐसा अगर वो दाखिल हो जाता है या कोई ऐसा मजमून पढ़ाना शुरू कर देता है जो उसे पसंद ना हो, तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल बेकार होती हैं, क्योंकि ऐसी सूरत में उसको अपनी पसंद बनानी होगी। अगर वो ऐसे किसी तरह मौलमी में आया हुआ है, टीचर बना हुआ है, तो अगर पसंद नहीं है तो उसको अपनी पसंद बदलनी होगी और उसको अपना पसंद जो है वो एक अच्छा टीचर कैसे बना जा सकता है उसमें बनानी होगी। वरना उसकी मिसाल उस डॉक्टर की सी है जिसके पास कोई मरीज़ जाए और डॉक्टर कहे कि मुझे फ़न तिब से कोई दिलचस्पी नहीं, यानी मैं जो ये काम कर रहा हूँ डॉक्टरी का, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मैं कोई तिबी रिसाला भी नहीं पढ़ता, यानी इसके बारे में मैं कोई किताबें नहीं पढ़ता क्योंकि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी है ही नहीं, ना ही बीमारियों के लिए इलाज पर तवज्जो देता हूँ। मुझे तो पहाड़ों पर चढ़ना, क्रिकेट खेलना और नावल पढ़ना बेइंतहा पसंद है। ऐसी सूरत में मरीज़ की कैफियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यानी आप सोचिए, कोई डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज़ जाए और डॉक्टर कहे कि मुझे तो इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं, मैं इससे रिलेटेड कोई किताबें भी नहीं पढ़ता और ना ही मुझे अपने मरीजों से कोई लगाव है, वो बेहतर हो या बदतर हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो पहाड़ों पर चढ़ना और क्रिकेट खेलना, नावल पढ़ना, ये सारी चीज़ें पसंद है, तो वो मरीज़ क्या सोचेगा कि हम कहाँ आकर फंस गए। इसी तरह अगर कोई टीचर है तो वो अगर समाजी दबाव से या इत्तिफाक से बन गया टीचर में दाखिल हो गया और फिर वो बन गया और उसे जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें भी उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, तो उसे अपनी दिलचस्पी बनानी होगी, वरना इसी तरह हो जाएगा तो स्टूडेंट भी सोचेंगे कि कहाँ फंस गए, मेरा उस्ताद कैसा है और मेरे ऊपर तो कोई वो ध्यान ही नहीं देता, उसे कुछ इल्म ही नहीं, उसका तो अपना दिलचस्पी किसी और चीज़ में है। तो इससे भी हमें गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए। मुअल्लिम को तलबा की नफ्सियात बलखुसूस तालीमी नफ्सियात का भी इल्म होना चाहिए, ताकि वो तलबा की फितरी क़ुव्वतें, उमंगे, जज्बात व एहसासात, नशोनुमा के मुख्तलिफ मराहिल और उसकी ज़रूरतों को जान सके। उसी तदरीस के मुख्तलिफ मराहिल और उनके तरीक़ों और कायदों से भी वाकिफ़ होना चाहिए। इसके साथ ही उर्दू ज़बान व अदब पर उसे अबूर हासिल होना चाहिए। न सिर्फ तलबा से उसकी दिलचस्पी हो, बल्कि उसे अपने पेशा से भी रुग़बत होनी चाहिए। यानी सिर्फ तलबा से अगर लगाव है, दिलचस्पी है, तो भी कोई फ़ायदा नहीं, उसको अपने पेशा, अपने काम से भी दिलचस्पी होना चाहिए। ख्वाजा गुलाम अल सैयदीन के लफ्ज़ों में है कि एक मुअल्लिम को बाज़मीर, साहब फ़रास्त और अपने काम से मुतमईन होना चाहिए, यानी वो चीज़ें पसंद हो और फिर वो उससे मुतमईन भी रहे। ये नहीं कि वो बन तो गया टीचर लेकिन उसका दिल अब किसी और चीज़ में लग रहा है, तो उसको अपना जो दिल अलग लग रहा है उसको खींच कर इधर लाना चाहिए, या फिर जो मुअल्लिमी का पेशा है उसको छोड़ देना चाहिए और जिसमें दिल लग रहा है उधर उस फील्ड में चले जाना चाहिए। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि एक अच्छे उस्ताद की खुसूसियात कौन कौन सी होती हैं। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम आओ सीखें विद AK है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं।
आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।